नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी वाक्य पढ़ा रहा हूं, जिसमें वाक्य में मैंने आपको वाक्य की परिभाषा बताया, वाक्य के अंग बताए। वाक्य कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। क्रिया के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, मैंने बताया। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर बताना है, 8 भेद होते हैं। विधानार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, है ना, इच्छार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयादि बोधक, ये सारे होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और क्रिया के आधार पर 3 होते हैं, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। तो चलिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था सरल वाक्य स्वतंत्र होते हैं। सरल वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और मिश्रित वाक्य में आपके जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य आप जानते हैं कि उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इस प्रधान वाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य हमेशा प्रधान वाक्य पर निर्भर रहते हैं। और इस तरह जो है संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं, और इसको योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें कोई प्रधान नहीं होता है, ये संयुक्त वाक्य होता है। अब आइए जो है आगे पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हेडिंग डालेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 भेद होते हैं, आप जानते रहिए। इसमें आपका आता है, नंबर 1 आता है, नंबर 1 आता है विधानार्थक, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 आता है निषेधवाचक वाक्य। नंबर 2 आता है निषेधवाचक वाक्य, और नंबर 3 आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आता है संकेतार्थक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य, वाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। यह आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। और क्या? 3, 4, 5, 6, 7, और एक और आता है इच्छार्थक, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, ये हो गया आपका 8। तो आप जानते रहे विधान के अर्थ में विधानार्थक वाक्य होता है। विधान के अर्थ में इसमें कौन आता है? विधान के अर्थ में होता है नियम, विधान, रूढ़ता, नियम के अर्थ में। निषेधवाचक वाक्य होता है, मना करने का भाव होता है, मना करने का भाव। आज्ञा में आज्ञा या आदेश होता है, आज्ञा या आदेश का भाव होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाने का भाव होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न
पूछे जाने का भाव होता है। संकेतवाचक में संकेत का भाव होता है। संकेतवाचक में आपका संकेत या शर्त का भाव होता है। संकेत या संकेत या शर्त का भाव होता है। ये मिश्रित वाक्य होते हैं। शर्त का भाव होता है। संदेहवाचक में संशय या संदेह का भाव होता है। और विस्मयादिबोधक में आश्चर्य या अचरज का भाव होता है। आश्चर्य या अचरज का भाव होता है। और इच्छावाचक वाक्य में इच्छा का भाव होता है। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा का भाव होता है। तो आप जानते रहें। तो पहला आपका आता है विधानवाचक। आपके अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। विधानवाचक यानी विधान के अर्थ में। निषेधवाचक वाक्य मना करने का भाव होता है। आज्ञावाचक वाक्य आज्ञा आदेश होता है। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछे जाने का भाव होता है। संकेतवाचक वाक्य संकेत या शर्त का भाव होता है। संदेहवाचक वाक्य संशय या संदेह का भाव होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य आश्चर्य या अचरज का भाव होता है। और इच्छावाचक वाक्य इच्छा का भाव होता है। चलिए आगे चलते हैं फिर। पहला आता है आपका विधानवाचक वाक्य। इसका होता है विधान के अर्थ में। किसके अर्थ में? विधान के अर्थ में। इसकी जो परिभाषा होती है विधान के अर्थ में, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। परिभाषा होगा वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो आप जानते रहें जैसे आपका आता है यथा विधानवाचक वाक्य में जैसे आपका आता है कि अभय पढ़ता है। अभय पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ने का भाव है। कौन सा भाव है? पढ़ने का भाव है। तो पढ़ना तो चाहिए ही, ये विधान है। अभय पढ़ता है, ये पढ़ने का भाव है, ये विधान होता है। इसी तरह सोनिया बहुत बीमार है। दूसरा है सोनिया बहुत बीमार है। तो यह ये भी है कि जो बीमार के अर्थ में यानी बीमारी का भाव है। क्या है? बीमारी का भाव है। बीमारी का भाव है। सोनिया बहुत बीमार है। तो यहाँ पर शेर। इसके बाद तीसरा उदाहरण है
शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। ये भी आपका दहाड़ने का भाव है। मोर जंगल में नाचता है, नाचने का भाव है। ये सारे जो है तो मोर नाचता ही है, तो ये सारे आपके विधान के अर्थ में है। रूढ़ वाच्यता है, आज से नहीं है। ये सारे आपके विधान सनातन से ही चले आ रहे हैं, तो आप जानते रहें। बहुत इसका जो है बदलता नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, विधानार्था के बाद जो है दूसरा पॉइंट है निषेधवाचक भाव। इसके बाद आता है दूसरा है निषेधवाचक भाव। निषेधवाचक भाव, निषेधवाचक भाव में इसमें जो है मना करने का भाव होता है, मना करने का भाव होता है। इसका जो ट्रिक है, मना करने का भाव होता है निषेधवाचक भाव में। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का परिभाषा है, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में किसी प्रकार का कार्य न होने का भाव हो, कार्य न होने का भाव हो, निषेधवाचक भाव वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आप जानते रहे कि यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य का मना करने का भाव है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार के कार्य न होने का भाव हो, निषेधवाचक हो वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण है, जैसे आपका अभय पढ़ता है तो विधान वाक्य है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि अभय नहीं पढ़ता, अभय नहीं पढ़ता, अभय नहीं पढ़ता, तो ये आपका मना करने का भाव है, नहीं का भाव है, नकारात्मक होता है। अभय नहीं पढ़ता, तो यहाँ पर नहीं शब्द हो जाएगा, निषेध का भाव है। निषेध का भाव है, यानी मना करने का भाव है। अभय नहीं पढ़ता, राजू नहीं सोता, दूसरा है राजू नहीं सोता है। तो यहाँ पर नहीं मना करने का भाव है, मना करने का भाव है। राजू क्या है, सो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर निषेध का भाव है, और निषेध का भाव हमेशा नकारात्मक होता है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट है आपका आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा पॉइंट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में इसमें आपका आज्ञा या आदेश दिया जाता है। आज्ञा या आदेश, तो आप जानते रहे परिभाषा है,
किस वाक्य में आज्ञा या आज्ञा या आदेश का भाव हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आपका आता है नंबर 1, दरवाजा खोल दो। इसमें आपका आज्ञा का भाव है, आदेश का भाव है। दूसरा है खिड़की बंद कर दो। खिड़की बंद कर दो। इसमें आपका आदेश का भाव है, आदेश का भाव है। तो जिसमें आज्ञा या आदेश दिया जाए वहाँ का आज्ञावाचक वाक्य होता है। इसके बाद तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा हो गया तीसरा। अब देख लीजिए आज्ञावाचक वाक्य में जहाँ जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश का भाव हो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे खिड़की खोल दो, दरवाजा बंद कर दो, तुम यहाँ आओ, है ना। तो ये आपका आज्ञा दिया जाता है, तुम चले जाओ, यहाँ मत रुको। तो ये सारे है तो आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है। इसके बाद अगला है, चौथा पॉइंट है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपका आता है प्रश्न पूछे जाने का भाव होता है। प्रश्न पूछे जाने का भाव। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, परिभाषा है जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यथा आपका जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ क्या शब्द क्या है, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। प्रश्न पूछे जाने का हो रहा है। सर तुम क्या कर रहे हो, तुमने, वह आदमी कब आया। दूसरा हो गया वह आदमी कब आया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कब आया है तो प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा। तो वह आदमी कब आया, वह क्या काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं जाओगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे आपके प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं। इसका प्रयोग इसमें होता है ना। तो आप जानते रहें। इसके बाद पांचवा है, पांचवा है, आप जानते रहें। पांचवा आपका आएगा
विस्मय बोधक वाक्य। पांचवा आपका आता है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य का अर्थ होता है आश्चर्य या अचरज का भाव होता है, विस्मय का भाव होता है। परिभाषा लिखेंगे, जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार का सुख दुख आश्चर्य। परिभाषा लिखेंगे, जिस वाक्य के द्वारा जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार का सुख दुख आश्चर्य या अचरज का भाव हो। आश्चर्य या अचरज का भाव हो। अचरज माने विस्मय का भाव हो। विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। चलिए देख लीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जिस वाक्य किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। का, क्या, क्यों, कब, कहाँ, तुम क्या कर रहे हो, वह आदमी कब आया। ये प्रश्नवाचक प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। इसके बाद आता है विस्मय बोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य या अचरज का भाव होता है। जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार का सुख दुख आश्चर्य या अचरज का भाव हो, वहां पर विस्मय बोधक वाक्य होता है। वहां पर विस्मय बोधक वाक्य होता है। वहां पर विस्मय बोधक वाक्य होता है। जैसे आपका आता है आहा, मजा आ गया। दूसरा है शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। तो यहाँ पर विस्मय का बोध हो रहा है। और हमेशा जान लीजिए, विस्मय बोधक वाक्य में शुद्धिकरण में सबसे पहले आता है। संबोधन हो या विस्मय बोधक वाक्य हो, वाक्य शुद्धि में ये सबसे पहले आता है ना। वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तीसरा है वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें जान लीजिए कि शाबाश, वाह, ये जो है उत्साह बोधक भी होते हैं, शोक बोधक भी होता है। तो ये सारे चीज जो है विस्मय बोधक में आता है, जिसमें आश्चर्य अचरज का भाव होता है। वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पर उत्सुकता है। शाबाश तुमने अच्छा काम किया, तो यहाँ पर प्रोत्साहन है। और यहाँ पर जो शब्द विस्मय बोधक शब्द लगाए जाते हैं, ये कहीं न कहीं आप प्रेरित होकर के करता ये चीजें बोलता है। तो आगे चलते हैं। अगला है इसके बाद जो है 6 नंबर है। 6 नंबर है संदेहवाचक वाक्य। अगला पॉइंट है संदेहवाचक वाक्य। इसमें आपके आते हैं, जिसमें आपका आता है संदेह या संशय का भाव। संदेह या संशय का भाव होता है। इसमें संदेह या संशय होता है। ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार का परिभाषा है, ऐसा वाक्य
जिसमें किसी प्रकार का संदेह या संशय प्रकट हो, संदेह या संशय प्रकट हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये आपका जो बताया जा रहा है संदेहवाचक वेरी इंपॉर्टेंट है। संदेह, संकेत और निषेध, ये तीन में से बहुत आते हैं। जैसे ये घर, वह घर अभय का होगा, जैसे वह घर अभय का होगा, इसमें आपका क्या है, संशय का भाव है, संशय का भाव है या संदेह का भाव है। अभय का है कि नहीं है, ये संदेह है, इसमें संशय का भाव है। जैसे आपका शायद कोई आ रहा है, दूसरा पॉइंट है शायद कोई आ रहा है। यहाँ शायद भी लगा रहता है और शायद लगाने से भी संशय का भाव हो जाता है। निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चितता का भाव हो रहा है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, इसमें संदेह का भाव है। शायद कोई आ रहा है, संदेह का भाव है। शायद आज वर्षा होगी, ये सारे संदेह है। वर्षा निश्चित है कि होगी कि या नहीं होगी, ये निश्चित नहीं है। या तीसरा पॉइंट है अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी, अब तक रेलगाड़ी जा चुकी होगी। तब तक रेलगाड़ी गई या नहीं गई कोई निश्चित नहीं है। प्लेटफार्म से रेलगाड़ी चली गई या नहीं गई कोई निश्चित पता नहीं है। यहाँ पर संदेह का भाव है, संदेह का भाव है। तो शायद शब्द होता है, अब तक का प्रयोग आता है, ये सारे जो है इसमें संदेह के भाव रहते हैं। ये उदाहरण बहुत आते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। शायद शब्द भी लगा रहता है, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज हम जाएं, है ना, अभी तक कोई नहीं आया, कौन आया है, तो इसमें संदेह का भाव है, संशय का भाव है। तो आप जानते रहें। अगला पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत आते हैं। संदेह, संकेत और निषेध, ये सारे आते हैं। अब कौन सा नंबर है इसमें, अब 7वां। इसके बाद आता है संकेत का भाव, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में संकेत या शर्त का भाव होता है। आप जानते हैं संकेतवाचक वाक्य में संकेत या शर्त का भाव होता है। इसमें आप जानते हैं शर्त का भाव, और शर्त का भाव जानते हैं किस में होता है, मिश्रित वाक्य में। शर्त का भाव हमेशा मिश्रित वाक्य में होता है। तो जहाँ एक वाक्य किसी प्रकार की दूसरे वाक्य की, जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, परिभाषा है जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे पर निर्भर हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके उदाहरण बहुत आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं।
इसके उदाहरण है जैसे आपका आता है राजू का मकान इधर है। ये संकेत है, इधर शब्द में जो है क्या है, संकेत का भाव है। संकेत का भाव, राजू का मकान इधर है ना, ये संकेत का भाव है। और इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं जो शर्त के भाव को दर्शाते हैं। दूसरा है यदि तुम पढ़ते, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ये मिश्रित वाक्य है और यदि का जो प्रयोग हुआ है ये शर्त का भाव है। शर्त का भाव, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं और शर्त यही है कि अगर आप पढ़ते तो पास हो जाते। तो यहाँ पर ये शर्त का भाव है, तो जहाँ पर शर्त का भाव हो वहाँ संकेत वाचक होता है। जैसे दूसरा है, तीसरा है, एक और लिख लीजिए, यदि वर्षा रुक गई, यदि वर्षा रुक गई तो समय पर लौट आऊंगी। यदि वर्षा रुक गई तो समय पर लौट आऊंगी। तो यहाँ पर यदि जो है आपका शर्त का भाव है, हेतु का भाव है, और ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। प्रधान वाक्य आपका यहीं से है, यदि वर्षा रुक गई, ये प्रधान वाक्य है। अगर इसको हटा दीजिए तो समय पर लौट आऊंगी, काहे, कोई कारण पता नहीं है, ये अपने आप आश्रित वाक्य समाप्त हो जाएगा। ये सारे मिश्रित वाक्य होते हैं। संकेत वाचक वाक्य में सारे मिश्रित वाक्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसी में से उदाहरण आते हैं पेपर में, है ना। तो आप जानते रहे संदेह, संकेत और निषेध। निषेध को आपको बता ही दिया है, मना करने का भाव होता है, मैंने बताया है, उसमें नहीं शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए, संकेत वाचक वाक्य में आप जानते हैं कि शर्त का भाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, पर ये वाक्य है, इसमें जरूर पेपर में आता है, आप जानते रहे। जहां एक वाक्य किसी दूसरे पर निर्भर हो और संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एक वाक्य है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते थे, किस पर निर्भर है, यदि तुम पढ़ते, इस पर निर्भर है, यानी प्रधान वाक्य है। निर्भर कौन है, तो पास हो जाते, ये आश्रित वाक्य है। यही आपका इस पर निर्भर है, पहले वाले वाक्य पर, है ना। तो ये आपका संकेत वाचक वाक्य है। यदि वर्षा रुक गई तो समय पर लौट आऊंगी, तो वर्षा समय पर लौट आऊंगी किस पर निर्भर है, वर्षा रुक गई, वर्षा रुक गई इस पर निर्भर है ना। जब वर्षा रुकेगी तभी वो समय पर लौट आएंगे, वर्षा होती रहेगी तो नहीं आएंगी। ये वाक्य प्रधान वाक्य है और ये वाक्य जो है आश्रित उपवाक्य है ना। और ये सभी उपवाक्य ही हैं, लेकिन जो तीन मिश्रित वाक्य में क्या है, दो तीन उपवाक्य होते हैं, लेकिन उसमें से एक प्रधान होता है, एक शर्त दिया जाता है, और दूसरा आश्रित होता है, एक कंडीशन रहता है। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, कोई प्रधान नहीं होता, सभी स्वतंत्र होते हैं, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य होते हैं। चलिए और फिर आगे चलते हैं। अब एट, क्रिया के आधार पर एट होते हैं इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। चलिए अगला पॉइंट है इच्छावाचक वाक्य। इसमें आपका इच्छावाचक वाक्य में हमेशा कर्ता द्वारा इच्छा का भाव होता है। क्या है, इच्छा का भाव, इच्छा का भाव होता है। इसका जो परिभाषा होता है, इसका जो परिभाषा है, जिन वाक्यों को किसी इच्छा आशीर्वाद, जिन वाक्यों की किसी
इच्छा, आशीर्वाद। जिन वाक्यों के किसी इच्छा, आशीर्वाद एवं शुभकामना का बोध हो, एवं शुभकामना का बोध हो, एवं शुभकामना का बोध हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आप जानते रहे इच्छावाचक वाक्य कर्ता द्वारा इच्छा का भाव होता है। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद, देखिए आप इच्छा होनी चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए, शुभकामना को दिया जाए, तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। और इच्छावाचक वाक्य में जैसे आप जानते हैं भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये कर्ता द्वारा इच्छा दिया जा रहा है। आशीर्वाद के रूप में भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये इच्छावाचक है। मैं खुश रहूं और मेरे मित्र भी खुश रहें। मैं खुश रहूं और मेरे मित्र भी खुश रहें। ये कर्ता द्वारा इच्छा का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। और लास्ट इसका उदाहरण है, तीसरा पॉइंट है, मेरी इच्छा है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाऊं। तो ये सारे इच्छावाचक है। मेरी इच्छा है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाऊं। भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, चिरंजीवी रहो, तुम चिरंजीवी रहो, मेरी इच्छा है कि तुम चिरायु हो। मैं खुश रहूं और मेरे मित्र भी खुश रहें, ये मेरी इच्छा है। इच्छावाचक में कर्ता द्वारा इच्छा का भाव होता है, या जिस वाक्य में इच्छा हो, आशीर्वाद हो, शुभकामना हो, ये सारी चीजें हों, उसमें जुड़ी हों, तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। तो आप जानते रहें, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको क्रिया के आधार पर अभी आपको पढ़ाना है। अर्थ के आधार पर मैंने आपको 8 भेद पढ़ाया, बताया कौन कौन। विधानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, है ना। तो ये सारे 6 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। मैंने इसको 8 प्रकार के अर्थ बताए। तो मैंने आप इसको याद रखना चाहिए, जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट है उसमें संकेतार्थक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है और इच्छार्थक वाक्य है। ये से तो 3-4 तो बहुत स्पष्ट। एक विधानार्थक वाक्य है जो विधान के अर्थ में आता है, तो आप लोग जानते रहें। इसके बाद मैं आपको वाच्य, इसमें आपके ये समाप्त हो गया, तो आगे चलते इसी में एक पार्ट और है जिसमें आता है क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। नंबर 1 आता है कर्तवाच, नंबर 2 आता है कर्मवाच, और नंबर 3 आता है भाववाच।
क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य क्या होता है आप जानते रहें। वाच्य की परिभाषा, पहले तो वाच्य की परिभाषा आप जान लें। क्रिया का वह रूप जब हमें यह पता चले कि जब हमें यह पता चले कि कर्ता वाक्य किसके अनुसार, कर्ता, कर्म या भाव, पता चले कि वाक्य किसके अनुसार कर्ता, कर्म या भाव, क्रिया के जिस रूप में हमें यह पता चले कि वाक्य किसके अनुसार कर्ता, कर्म या भाव प्रयुक्त की गई है उसे वाच्य कहते हैं। प्रयुक्त की गई है उसे वाच्य कहते हैं। प्रयुक्त की गई है उसे क्या कहा जाता है, वाच्य कहते हैं। जैसे आता है नंबर 1, क्रिया का वह रूप जब हमें ये पता चले कि वाक्य किसके अनुसार कर्ता, कर्म, भाव प्रयुक्त की गई है उसे क्या कहा जाता है, वाच्य कहते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलते हैं इसके उदाहरण लिखते हैं। जैसे आपका आता है, जैसे आपका आता है राजू हॉकी खेलता है। राजू हॉकी खेलता है। राजू हॉकी खेलता है तो राजू यहाँ पर आपका होता है पुल्लिंग एक वचन है। हॉकी खेलता है, हॉकी भी पुल्लिंग एक वचन है, खेलना भी आपका पुल्लिंग। यहाँ पर सीधे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, क्रिया के द्वारा कर्ता पे होता है तो क्रिया जो है किसके अनुसार है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़ रहा है तो क्रिया कर्ता के अनुसार है। किसके अनुसार है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। यहाँ पर हाकी जो है स्त्रीलिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग एक वचन, तो यहाँ पर जो कर्म है आपका स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सीधे कर्ता का प्रभाव हो रहा है। दूसरा है, दूसरा आपका पॉइंट है जैसे राजू के द्वारा हॉकी खेली जाती है। राजू के द्वारा हॉकी खेली जाती है। राजू के द्वारा हॉकी खेली जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपका सीधे जो है क्रिया का प्रभाव, हॉकी क्या है स्त्रीलिंग एक वचन है, हॉकी क्या है स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग एक वचन। जबकि राजू क्या है पुल्लिंग एक वचन है, तो सीधे जो है क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, सीधे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये इसका किसके अनुसार है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। यहाँ क्रिया क्या हो जाएगी, क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। इसका मतलब है ये कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है, क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है राजू से, तीसरा पॉइंट है राजू से हॉकी
खेली जाती है। राजू से हॉकी खेली जाती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हॉकी क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन है, और यहाँ पर राजू क्या है, पुल्लिंग एक वचन है। तो आप इसको परिवर्तित करके देखिए, क्रिया में जहाँ पर कर्ता और कर्म का दोनों का प्रभाव ना हो, सिर्फ क्रिया प्रधान हो, क्रिया का भाव हो, तो वहाँ पर भाववाच होता है। अगर आप जो है हॉकी स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग कर दें, राजू से क्रिकेट खेला जाता होना चाहिए, तो यहाँ पर राजू से क्रिकेट खेली जाती है ना। यानी इसका मतलब कर्म का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ पर क्रिया का प्रभाव या कर्ता का प्रभाव, राजू से अगर जगह राधा कर दिया जाए, तब राधा से हॉकी खेली जाती है, तभी वही खेली जाती है। क्रिया कोई बदल नहीं रही है, चाहे इसको कर्ता स्त्रीलिंग करिए चाहे पुल्लिंग, चाहे कर्म भी स्त्रीलिंग करिए चाहे पुल्लिंग, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्रिया किसके अनुसार हो रहा है, भाव के अनुसार। यहाँ खेलने का भाव है, तो क्रिया भाव के अनुसार हो जाएगा, तो ये भाव के भाववाच हो जाए, क्रिया भाव के अनुसार। इस तरह ये बदले जाते हैं, क्रिया भाव के अनुसार ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर देख लीजिए, राजू हॉकी खेलता है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। राजू के द्वारा हॉकी खेली जाती है, क्रिया कर्म के अनुसार है। राजू से हॉकी खेली जाती है, क्रिया भाव के अनुसार है। तो आप जानते रहें। इसके बाद अब आ चलते हैं, नंबर 1 पॉइंट है कर्तवाच। इसके बाद आपका आता है कर्तवाच, और कर्तवाच में जहां पर जिस वाक्य में परिभाषा इसके लिखेंगे, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती हो, कर्तवाच होगा। कर्तवाच होगा। इसमें लिंग वचन काल कारक का प्रभाव होगा। जैसा कर्ता होगा, कर्ता जैसे लिंग वचन काल कारक का, जिसमें लिंग वचन काल कारक का प्रभाव होता है, जिसमें लिंग वचन काल कारक का प्रभाव होगा। जैसा लिंग रहेगा, जैसा वचन होगा, उसी अनुसार क्रिया होती है, उसी अनुसार क्रिया बदलती है। जैसे आपका आता है, नंबर 1 उदाहरण है, वरुण टोपी पहनता है। दूसरा है, मान्या चॉकलेट खाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वरुण जो है पुल्लिंग एक वचन है, और पहनना क्रिया आपका क्या है, पुल्लिंग एक वचन है। टोपी आपका स्त्रीलिंग एक वचन है। तो आप जानते रहें कि इसमें आपका क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। अगर वरुण की जगह राधा लिख दें, तब तो राधा टोपी पहनती है, तो सीधे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, कर्ता का प्रभाव सीधे क्रिया पे पड़ेगा। जैसे कर्ता रहेगा, उसी तरह क्रिया भी रहेगी। टोपी को आप जितना बदलिए, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कर दीजिए, क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। वरुण क्रिकेट खेलता है या पहनता है, वरुण जो है कपड़ा पहनता है, स्त्रीलिंग है, कपड़ा लिख दीजिए, तब भी वही है।
क्रिया कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है? ये कर्तवाच्य है। यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े, वहां कर्तवाच्य है। इसी तरह मान्या, मान्या आपका है स्त्रीलिंग एक वचन, और खाती है स्त्रीलिंग एक वचन, चॉकलेट पुल्लिंग एक वचन। इसका मतलब है मान्या जो है चॉकलेट खाती है, तो सीधे क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। मान्या स्त्रीलिंग रहेगी तो फिर क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। यहाँ कर्म में जो आप चाहे पुल्लिंग करिए और चाहे स्त्रीलिंग करिए, कर्म का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि आपका कर्तवाच्य होगा। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। मान्या चॉकलेट खाती है। और लिखेंगे अन्य माता जी खाना बनाती हैं। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है माता जी खाना बनाती हैं। ये सारे इसी तरह होंगे, है ना? ये सारे आपके कर्तवाच्य होते हैं। ये सारे आपके कर्तवाच्य होते हैं। इसके बाद आइए, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप जानते रहें। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, वहां पर कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य होगा। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य होता है। और ये ज्यादातर इसके सकर्मक होते हैं। ज्यादातर इसके सकर्मक होते हैं। यहाँ पर लिंग वचन काल कारक सीधे कर्म के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर लिंग वचन काल कारक, यहाँ पर लिंग वचन काल कारक कर्म के अनुसार बदलेंगे। बदलेंगे जैसे आपका आता है, उदाहरण आप लिखेंगे। जैसे आता है, लक्ष्मी से लिखा नहीं जाता। जैसे होता है आपके जो उदाहरण है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या? रामू के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर आप जानते रहें, रामू आपका पुल्लिंग एक वचन है, पुस्तक आपका स्त्रीलिंग एक वचन है। स्त्रीलिंग एक वचन है। पढ़ा जाना क्रिया आपका स्त्रीलिंग एक वचन है। आप जानते रहें, जैसे आपका कर्म होगा उसी अनुसार क्रिया होगी। किस प्रकार आपका कर्म होगा उसी प्रकार अनुसार आपका क्रिया होगी। जैसे आपका एक उदाहरण और लिख लीजिए। जैसे आपका हम यहाँ पर पुल्लिंग करते हैं, आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, लेकिन कर्म अगर बदलेंगे तो क्रिया बदल जाएगी। स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग करते हैं, या रामू के द्वारा राधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रामू पुल्लिंग है, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग कर दें तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा अगर कर दें रामू की जगह पर हम राधा कर दें, राधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो राधा आपका हो जाएगा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग एक वचन, राधा के द्वारा स्त्रीलिंग एक वचन। पुस्तक आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग एक वचन। पढ़ा जाना भी हो जाएगा
स्त्रीलिंग एक वचन। तो यहाँ पर सीधे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता चाहे पुल्लिंग करिए और चाहे स्त्रीलिंग। तीसरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इसका, भाववाच्य। जिस वाक्य में इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में ना तो कर्ता और ना कर्म प्रधान हो, बल्कि क्रिया प्रधान हो, बल्कि क्रिया प्रधान हो, भाववाच्य कहलाता है, भाववाच्य होता है। जैसे आपका आता है नंबर 1 उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ पर आप जानते हैं राम क्या है, पुल्लिंग एक वचन, रावण क्या है, पुल्लिंग एक वचन, और मारना क्या हो जाएगा, पुल्लिंग एक वचन। यहाँ पर लड़ाई का भाव है, युद्ध का भाव है, और युद्ध क्या है, पुल्लिंग है ना। तो यहाँ पर युद्ध का भाव है, यहाँ पर ना तो क्रिया प्रधान है और ना ही यहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान है ना कर्म प्रधान है ना, कर्ता प्रधान ना कर्म प्रधान है, यहाँ पर क्रिया प्रधान है। कौन सा प्रधान है, क्रिया प्रधान है, इसलिए भाववाच्य होगा। इसलिए आपका हो जाएगा भाववाच्य। जैसे राम ने रावण को मारा, अगर कहीं इधर कह दिया जाए तो कोई क्रिया प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम कह दिया जाए दूसरा, सीता ने रावण को मारा। देखिए मैं स्त्रीलिंग कर दे रहा हूं, देखिए क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ रहा है। सीता आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग एक वचन, रावण पुल्लिंग एक वचन, और मारना हो जाएगा पुल्लिंग एक वचन। यानी क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे आप कर्ता बदलिए चाहे आप कर्म बदलिए, है ना। दूसरा तीसरा तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा है रावण को बदल कर देखिए, राम ने सीता को मारा। तो देखिए बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, राम ने सीता को मारा। इसमें आपका जैसे आता है राम पुल्लिंग एक वचन, सीता स्त्रीलिंग एक वचन, और मारना पुल्लिंग एक वचन। तो ये देखिए सीधी यहाँ पर ना तो कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है ना कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, सीधे क्रिया प्रधान है। इसलिए कौन सा वाक्य होगा, ये भाववाच्य। कौन सा वाक्य होगा, भाववाच्य होगा। इसी तरह जो है आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे लक्ष्मी से लिखा नहीं जाता है। उदाहरण लिख लीजिए, इसको करिएगा। हम बोल रहे हैं लक्ष्मी से लिखा नहीं जाता। दूसरा है राजू से पत्र पढ़ा जाता है। राजू से पत्र पढ़ा जाता है, कौन सा वाच्य होगा, वाच्य पहचानो। दे दे रहे हैं लास्ट में, वाच्य पहचानो। राजू से पत्र पढ़ा जाता है, राधा से चला नहीं जाता है। राधा से चला नहीं जाता है, कौन सा वाच्य होगा, रोगी से उठा नहीं जाता है। रोगी से
उठा नहीं जाता है। शेर जंगल में दहाड़ता है। शेर जंगल में दहाड़ता है। और लास्ट है, कुत्ते रात में भौंकते हैं। कुत्ते रात में भौंकते हैं। अगला पॉइंट है, रानी के द्वारा आइसक्रीम खाई जाती है। रानी के द्वारा आइसक्रीम खाई जाती है। ये सारे आप लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 मैंने उदाहरण दिया है और इसको आप लोग मैसेज करेंगे उस पर, कौन सा उदाहरण वाच्य होगा, इसमें कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्तवाच्य है। और इस तरह मैंने सारे वाक्य आपको पढ़ा दिए और वाक्य में आपके अर्थ के आधार पर पढ़ाया। 8 भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर 3 होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। प्रयोग या संरचना के आधार पर भी 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वाक्य कितने अंग हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। कर्ता उद्देश्य होता है और कर्म क्रिया विधेय होता है। ये मैंने उदाहरण सहित बताया है और इसका आप लोग मैसेज करिए और मैसेज करके जो है उस पर आप जो है डालिए, तो हमें पता चलेगा कि आपका सही है या गलत है। और मैंने वाक्य पूरा पढ़ा दिया है। इसके बाद आपको वाक्य के प्रश्नोत्तरी कराएंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इस तरह मेरा समय समाप्त होता है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। फिर इसी टाइम, इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।